अगर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के मैच इंडिया से बाहर शिफ्ट ना किए तो पाकिस्तान भी शायद T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम से मुतालिक तमाम तैयारियां रखवा दी। 1.5-2 दिन पहले जब ये खबर मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये मजाक होगा, ये रियलिटी नहीं हो सकती, लेकिन ये रियलिटी ही है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया हाउसेस को, जो पाकिस्तान के बड़े चैनल हैं जिसमें जियो न्यूज आ जाता है, एक्सप्रेस आ जाता है, ARY आ जाता है, सबको यह ब्रीफिंग दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से रिलेटेड तमाम तैयारियों से रोक दी है। और यह भी खबर चलाई गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने PCB की मैनेजमेंट को यह कहा है कि अगर हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेते तो अल्टरनेटिव हमारे पास प्लान किया है, हम कहां जाके खेल सकते हैं। यार ये क्या कोई मजाक है? मतलब आप लोगों ने पॉलिटिक्स के ऊपर क्रिकेट की बैंड बजा के रख दी है और ये सब कुछ इंडिया ने शुरू की है। अब मैं ना ये सारी स्टोरी को ना बड़े अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान का जब चैंपियंस ट्रॉफी का फड्डा चल रहा था, वहां पे इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे इन लोगों ने एशिया कप में भी कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है। फिर जब पाकिस्तान ने अपना स्टांस दिखाया दुनिया को तो ये बंदे के पुत्र बन गए और पाकिस्तान के साथ फिर इन्होंने बैठ के निगोशिएशंस की कि ठीक है, कुछ आप हमारी माने, कुछ हम आपकी मानेंगे। यानी पाकिस्तान के बगैर सर्वाइवल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच पे बाकी बोर्ड्स बैठ के खाते हैं, बाकी टीमें बैठ के खाती हैं। ये एक सच है। अगर आपको पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं पसंद तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब बांग्लादेश को, वहां इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और बांग्लादेश के साथ पंगा भी लिया BCCI ने, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे मुस्तफीज को, जो कि IPL कलकत्ता में सेलेक्ट हो चुका था, उसको बाहर निकाल दिया। इनको पता था ना कि कॉन्सिक्वेंसेस ये आएंगे, इनको पता था कि ये हल्की सी हमने चिंगारी लगानी है और ये आग लग जानी है। इनको सब पता था क्योंकि ये सिर्फ सियासत हो रही है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें आ गया कि अगर बांग्लादेश को श्रीलंका में आप लोगों ने शिफ्ट ना किया तो फिर हम भी सोचेंगे कि हमने T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है कि नहीं। ये क्या कोई मजाक है? ये मतलब चल क्या रहा है? मैं सबसे पहले तो अपने घर की बात करूंगा। मैं सबसे पहले अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहता हूं। भाई साहब, ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीसीबी चेयरमैन को एडवाइस करने वाले तमाम लोग, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब हम क्यों नहीं T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप लोगों को नहीं पता कि ICC टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेज रही हैं? आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 4 दिन में आप बाहर हो गए थे। आप 24 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, अमेरिका ने हमारे मुंह पे चुपेड़ मारी है जो आज तक हमें दर्द नहीं भूलती। आप 23 का वर्ल्ड कप देख लें, जहां हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस थी, हम वहां बड़े टोटल नहीं लगा पाते थे, हम वहां भी बाहर हो गए। तो ICC टूर्नामेंट में, और अभी तो एशिया कप मैंने गिने नहीं है, ICC टूर्नामेंट्स में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है। अगर आपने इंडिया को जवाब देना है तो उसका तरीका यह है, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का जज्बा पैदा करो। क्योंकि आप जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे तो फाइनल अहमदाबाद की जगह कोलंबो में होगा। क्या आप में यह करने की हिम्मत है? क्योंकि यह है ठीक तरीका। जो आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर ये सारे मिलके कर रहे हो ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपकी सबकी सियासत आपको मुबारक हो। लेकिन एक जो क्रिकेट फैन है और जो हमारी क्रिकेट है, वो बेचारी चुप करके सहम के नीचे बैठ के देख रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जंगें पहले भी होती थी पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन क्रिकेट को टूल बना के इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन हम बदकिस्मती से ऐसे दौर में आज बैठे हुए हैं जहां पे सिर्फ द बिग बॉयज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो सिर्फ बैठ के देखेंगे और तब तक बैठ के देखेंगे जब उनके साथ नहीं होगी। जब उनके साथ होगी तो उनकी चीखें फिर अंग्रेजी में आप यहां बैठ के सुनोगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में समझ सकता हूं कि आपके पास एक पॉइंट आया है पॉइंट स्कोर करने का।
आप आईसीसी के ऊपर प्रेशर डालेंगे और आईसीसी इस प्रेशर को फील भी करेगा। मतलब ये इंडियन मीडिया आपको चीख चीख के ये बताता था कि पाकिस्तान के बगैर तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान हो या ना हो। अब जब बांग्लादेश का केस आ गया और वही सेम लोग अब आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की तो बात कुछ और थी, पाकिस्तान की एक वैल्यू थी, लेकिन बांग्लादेश का वो इंडिया पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। रियलिस्टिकली पाकिस्तान इंडिया का मैच जितना वैल्यू रखता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बांग्लादेश का मैच उतना वैल्यू नहीं रखता किसी भी टीम के साथ। राइवलरी उसमें आ जाती है, राइट्स आ जाते हैं, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यह सोच रहा है कि आईसीसी के ऊपर हम प्रेशर डालेंगे, आईसीसी इस प्रेशर को फील करेगा और वो मजबूर हो जाएगा कि बांग्लादेश को हम श्रीलंका में शिफ्ट करें। अच्छा, अब जब आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग हुई ढाका में सैटरडे को, तो उसमें आईसीसी ने इनको साफ इनकार कर दिया था कि आपके मैच हम इंडिया में ही करवा रहे हैं, आप लोगों को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, जिसके ऊपर अभी मैं आता हूं। तो बांग्लादेश ने फिर उनको क्या ऑप्शन दी, आपके सामने ये ग्रुप्स मौजूद हैं। बांग्लादेश ने कहा कि हम सी ग्रुप में मौजूद हैं, आप ऐसा करें कि आप हमें बी ग्रुप में रख लें, यानी हमें स्वैप कर दें, हमें आप डाल दें आयरलैंड की जगह या जिम्बाब्वे की जगह, और उनमें से कोई टीम आ जाए हमारे ग्रुप में। अब ये करने से क्या होगा, जो ग्रुप बी है उसके सारे मैच श्रीलंका में हैं, तो इस तरीके के तहत बांग्लादेश के सारे मैच चले जाएंगे श्रीलंका में। लेकिन अगर बांग्लादेश सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई फिर तो उनको इंडिया जाना पड़ना था, तो ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। अब मेरा सवाल आईसीसी से यह है, या वो लोग जिनको लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया में कोई खतरा नहीं है, ये आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप सबको पता है कि इस टाइम अगर एक आम बांग्लादेशी फैन इंडिया का वीजा अप्लाई करेगा, उसको वीजा नहीं मिलेगा। बांग्लादेश के सहाफियों को, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट को इस टाइम इंडिया का वीजा अगर मिलेगा भी तो वही डिले के साथ मिलेगा, जलील करने के बाद। और अगर बांग्लादेश का कोई फैन ग्राउंड में जाके बांग्लादेश की शर्ट पहन के बांग्लादेश के नारे लगाता है, तो आपके ख्याल से वो एक सेफ एनवायरनमेंट में होगा? वहां 40-50 बांग्लादेशी फैंस होंगे और 40-50 हजार भारतीय फैंस, वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं होगा। और ये बात इंडियन मीडिया को भी पता है, ये बात बीसीसीआई को भी पता है कि हालात जितने अच्छे बाहर से दिखाए जा रहे हैं ना, उतने अच्छे हैं नहीं है। इस टाइम बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश के फैंस, बांग्लादेश का मीडिया नहीं सेफ इंडिया में। अब आईसीसी इसमें ड्रामेबाजी क्या करता है, आईसीसी गोरों से चेक करवाता है कि जरा चेक करें सिक्योरिटी ठीक है, और गोरे आके रिपोर्ट दे देते हैं हां कोई खतरा नहीं है बांग्लादेश को। मतलब आपकी अदालत, आपके वकील और माहौल भी आपका, शहर भी आपका, लोग भी आपके, पैसे भी आपके, तो सब कुछ तो आपका है, तो फैसला भी आपके हक में ही आएगा। ये बेवकूफों वाली बातें हैं कि बांग्लादेश की टीम को इंडिया में इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो इस टाइम दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रॉब्लम है तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है। इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो यह गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग के बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की, और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर
छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं, आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है, और जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे साथ करोड़ों पाकिस्तानी फैन हैं। हमारा क्या कसूर है कि हमारी टीम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और इस टाइम हकीकत तो यह है कि बीसीसीआई में था उनके पॉलिटिशियन अमित शाह का बेटा जय शाह, वहां पॉलिटिक्स थी, अब वो बंदा आईसीसी में चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है, वहां बांग्लादेश में भी हमेशा से पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस रहा है, और वो आईसीसी नू ते जुतियां मारनी चाहिए। वो आईसीसी का कानून है कि जिस बोर्ड ने पॉलिटिक्स फॉलो की उसको फारग कर देंगे। इस हिसाब से तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश को बड़े साल पहले फारग कर देना चाहिए था। ये सख्तियां ये लोग जिम्बाब्वे पे ही करते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, लेकिन बिग बॉयज पे नहीं करते। मैं एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन यही चाहता हूं कि मेरी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा ले, मेरी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो। ये जो पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान मीडिया को पहुंचाया है कि हमारी तैयारियां हमने रोक दी हैं, मतलब तैयारियों से क्या मतलब है कि स्क्वाड शायद अभी अनाउंस नहीं होगा, जो शायद इन्होंने कैंप अनाउंस करना था कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज का प्लस वर्ल्ड कप का कैंप कब लगना है, वो शायद अभी ना लगे। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस स्टांस के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं, इमोशंस के साथ सोचते हैं, विच इज रॉन्ग। भाई साहब, आपने अगर दुनिया में ऊपर जाना है ना, आपको इमोशंस नहीं, आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको एजुकेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है, आपको नॉलेज इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर जाके आप प्रोसेस में आते हैं। लेकिन प्रोसेस को हम यहां पे कभी फॉलो नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। मैं एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन इस चीज को डिस्करेज करता हूं कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। नो, वी डू नॉट वांट दिस। हमें तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए यार। ये इतने जो हमने मैच खेले हैं पिछले साल, हमने जो इतनी प्लानिंग की है, वो क्या, किस चीज की प्लानिंग थी? वो कि अगर आईसीसी एक टीम के साथ ज्यादती कर रहा तो हम उसमें शामिल हो जाएं, जाओ फिर हम भी नहीं खेलते वर्ल्ड कप। ये गलत बात है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के पीछे यहां पे हमारी क्रिकेट सफर कर रही है और सारे चुप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। काश यार इस टाइम हम ये बात कर रहे होते कि पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया, आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा आगे जाके वीडियो में। काश हम इस टाइम वर्ल्ड कप की तैयारियों की बात कर रहे हो और हम उसी साइकिल में चले गए हैं कि पाकिस्तान क्या आईसीसी का टूर्नामेंट खेलेगा। यार ये ड्रामेबाजियां हैं यार, खुदा की कसम मुझे ये ड्रामेबाजियां नहीं पसंद। हर आईसीसी टूर्नामेंट से पहले यहां पे ड्रामेबाजियां शुरू हो जाती हैं इंडिया पाकिस्तान की। एक आम क्रिकेट फैन ये सब नहीं चाहता यार। हमें वर्ल्ड कप की हाइप बनानी है, हमें वर्ल्ड कप को एंजॉय करना है। अब तो वर्ल्ड कप घट लगता है तो एक जंग बहुती लगती है। और ये सारी चीजों की जो बेस है वो इंडिया ने रखी है, और उसको अनफॉर्चुनेटली अब बारी बारी सारे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सब ने वो संभाल के रखा होता है ना अपना हिसाब किताब, के टाइम आने पे इनको हम जवाब देंगे। तो सारे बंदे अपनी अपनी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे यहां पे, लेकिन जो सफर कर रही है वो हमारी क्रिकेट है। और आईसीसी एक निकम्मी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनका जो हेड है वो एक इंडियन है। वो फोन कॉल उठाता है बीजेपी की, और ये सबको पता है, लेकिन मानेगा कोई नहीं इंडिया में। तो ठीक है यार, ऐसी क्रिकेट फिर आपको मुबारक हो, जहां पे एक टाइम ये आ जाएगा कि कोई किसी से हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि किसी जमाने में एक बदतमीज टीम ने ये शुरुआत की थी। बदतमीज टीम ही है ये इंडिया की। दिल नहीं करता इनके बारे में सोचने का। जस्ट कुछ लोगों की गलत, गंदी, गलाजत वाली सोच की वजह से इनकी टीम को देखने का दिल नहीं करता मेरा।
हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं। क्या करें, कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है। हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद। क्या करें अब हम? क्या तरीकाकार है? आपने पाकिस्तान के मीडिया हाउस जिसको यह खबर दे दी है कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां रोक दी हैं। फॉर व्हाट? एट व्हाट कॉस्ट? किस कीमत में, किसके लिए? ठीक है यार, थोड़ी सपोर्ट कर दो उनको, उनके हक में बयान दे दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, लेकिन हम वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक रहे हैं। वो जिनके साथ आप पंगे ले रहे हैं ना, इंडिया के साथ, वो शायद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत जाएं, बिकॉज दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स। आप स्किल में उनको हराओ, आप लेके आओ दुनिया के टॉप के कोचेस जो यहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि आप रातों रात उनको फर्क कर देते हो। आप अपनी टीम को इतना पावरफुल बनाओ कि वहां जाके जब उनका अभिषेक शर्मा या शुभमन गिल आपके किसी बॉलर की आंखों में आंखें डाल के गालियां निकाले, तो अगला बॉल ये उसके मुंह पे पड़े। बनाओ ऐसे बॉलर यहां पे, बैटर ऐसे लेके आओ कि जो रिक्वायर्ड रन रेट भी 13-14 का हो वो अचीव करें, और क्रिकेटर्स ऐसे पैदा करो। सच ये है कि 3-0 से आप हारे हुए हैं। सच ये है कि 3-0 से मैं हारा हुआ हूं। हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं, और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं कोलंबो में। नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम? आई डोंट केयर, वहां पे बांग्लादेश होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, हम किसी के लिए क्यों अपना वर्ल्ड कप कुर्बान करें यार? वो क्रिकेटर्स का क्या जो सारा साल पसीना बहा के मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या सोच के आए हुए हैं, और यहां पे हम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे? हम ही नहीं हिस्सा लेंगे आप? वहां लोगों ने अपनी टीमें अनाउंस की हुई हैं, लोग अपने कैंप लगा रहे हैं श्रीलंका जाके, लोग टाइम से पहले इंडिया जा रहे हैं, और हमारी यहां पे ड्रामेबाजियां शुरू हुई हैं कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हमें हिस्सा नहीं लेंगे। बजाय इसके कि इस टाइम आप अपनी टीम की तैयारियां शुरू करें, आप अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे, बॉयज इस दफा हमने फाइनल खेलना है। आपकी फाइनल खेलना ही बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि फाइनल अहमदाबाद से बाहर चला जाएगा। तो मुझे याद है ना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से उठ के दुबई ले गए थे ये। तो आप निकालो अहमदाबाद से फाइनल, रखो कोलंबो में। है आपके अंदर इतनी हिम्मत? है आपके अंदर इतना स्किल? आज भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं उनका स्किल आपसे ज्यादा है, लेकिन उनके स्किल को मैच करने के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, ये पूछो अपने आप से। तो भाई साहब, अगर बदला लेना है ना, तो क्रिकेट के मैदान में बदला लेना है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ये जो बयानात एक्सचेंज होते हैं, आई डोंट बाय दिस। खैर, आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, और 5 बंदे तकरीबन वो हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे, और 10 बंदे वो हैं जो वर्ल्ड कप वाले हैं। स्क्वाड आपके सामने मौजूद है, तगड़ा स्क्वाड है यार, मतलब मजा आएगा आपको तीनों मैच देखने का। जो बड़े नाम फॉरेन से मुझे नजर आ रहे हैं, मिच मार्श उनके कप्तान, और एबर्ट भी अच्छा बॉलर है। फिर उसके बाद नीचे आपको ट्रेविस हेड भी नजर आ रहा है, जोश इंग्लिश भी आपको नजर आ रहा है, माइकल ओवन भी नजर आ रहा है, ये वो पेशावर जर्मी वाला है, जोश फिल्पी ये वो सिडनी सिक्सर वाला है, नीचे मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस टॉयनिस भी आपको नजर आ रहा है, और फिर एडम जेम्पा भी। टीम तो तगड़ी है। कौन कौन नहीं आ रहा, मतलब उसका टिम डेविड का थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि वो अपनी इंजरी कैरी कर रहा था। जोश हेजलवुड का भी मुश्किल था कि इंजरी के बाद वो आया है, पता नहीं उसको सीधा वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं कि नहीं। अभी पैट कमिंस ने भी सीधा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं खेलना, वो टूर्नामेंट प्रोबेबली सुपर 8 में जाके टीम को ज्वाइन करेगा, तो उसका भी शुरू से डाउट था। और फिर मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि बिग बैश में कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर फाइनल तक गए तो शायद वो पाकिस्तान ना आए, बिकॉज वो प्रेफर करेंगे थोड़ी सी रेस्ट करना। ये एज एन इंडिविजुअल, एक कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो पूछते हैं प्लेयर से कि अगर आपने रेस्ट करनी है, आपको फिटीग है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल उनमें से एक है जो नहीं आ रहे, उन्होंने रेस्ट करना प्रेफर किया है, वो डायरेक्ट श्रीलंका ही जाएंगे वर्ल्ड कप का मैच खेलने। और स्टीव स्मिथ ਨੂੰ भेज देंगे यार। हालांकि स्टीव स्मिथ रिटायर्ड नहीं है, लेकिन स्टीव स्मिथ ओलंपिक्स खेलना चाहता है, लॉस एंजलिस वाली 2028 में। और वो T20 क्रिकेट खेल भी इसलिए रहा है कि मैंने ओलंपिक्स का मेडल जीतना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो कि वो जिंदगी में सब कुछ ही अचीव कर चुका है।
अच्छा स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब आपको तीनों तगड़े मैच देखने को मिलेंगे। कैमरन ग्रीन भी है इनकी टीम में और कूपर कनॉली भी है, अच्छी टीम है। मतलब ये कोई, आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई वीक टीम यहां पे भेजी है। डेफिनेटली जिन 5 लड़कों को उन्होंने रेस्ट कराई है ना, वो इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगेन उन्होंने कोई हल्की टीम भेजी है। हुण साडी टीम का तो पता ही कोई नहीं ना। चलो बांग्लादेश से पूछ लो फोन करके, अगर वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ना खेलो तो ऑस्ट्रेलिया को भी वापस भेज देते हैं। चक्कर ही लगना उनका यहाँ 3 मैचों के लिए आना है जो उन्होंने 5 दिन के लिए। उन्होंने कहा दुबई तो सीधा ही कोलंबो चले जाओ, यहाँ दुबई क्यों जाना है? मेलबर्न से सीधा ही श्रीलंका चले जाओ, रास्ते में आता है, क्यों चक्कर खा के जाना है? पूछ लो बांग्लादेश से। मेरी सपोर्ट बांग्लादेश के साथ है। मैं चाहता हूं कि वो वर्ल्ड कप में खेलें और आईसीसी वाले उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, जानबूझ के इस मामले को लास्ट मोमेंट तक लेके जा रहे हैं। ये मसला सॉल्व हो सकता था, अभी भी सॉल्व हो सकता है अगर वो करना चाहें, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। आई एम श्योर पाकिस्तान में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो पीसीबी की इस स्ट्रेटजी से एग्री नहीं करेंगे। ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फैसला किया है, ये जो स्टेटमेंट दी है, हालांकि कुछ ऑफिशियल आपको प्रेस रिलीज नहीं आई, ये होता क्या है कि जैसे वो इंडिया में, आपको मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं ना, ये इंडिया का ना बीसीसीआई का राइट हैंड है क्रिक बज और लेफ्ट हैंड है क्रिक इन्फो, स्पेशली क्रिक बज। ये क्रिक बज को ना टूल बना के इस्तेमाल करते हैं बीसीसीआई वाले। जब इन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाना होता है ना, जो खबर पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट आएगी, जो खबर बांग्लादेश के बहुत अगेंस्ट आएगी, ये नोट करना, वो सबसे पहले क्रिक बज में आएगी। कभी मौका मिलेगा तो आपको नामों के साथ बताऊंगा कि क्रिक बज में वो कौन लोग हैं और आईसीसी में वो कौन लोग हैं जो मिलके काम करते हैं। उसी तरह अब पाकिस्तान भी बस एक शुरली छोड़ता है। पाकिस्तान भी अपने मीडिया को एक खबर बता देता है पैगाम पहुंचाने के लिए, और पैगाम वहां पे पहुंच गए आज। मतलब सारी इंडियन मीडिया पे रात को यही बात हो रही होगी कि पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि अगर बांग्लादेश के मैच इंडिया से बाहर ना हुए तो शायद हम भी कंसीडर करें कि हमने वर्ल्ड कप खेलने आना कि नहीं। पाकिस्तान तो वैसे भी यार इंडिया में जा ही नहीं रहा, देयर इज नो पॉइंट। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टांस ठीक है? आप में से बड़े लोग कहेंगे यस, बड़े लोग कहेंगे नहीं, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऐसे करता हूं कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं एक पोल चला देता हूं और वहां पे 2 ही ऑप्शंस होंगी, यस और नो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है furqanbhatti.cricket, जो आपके सामने मौजूद है। मेरी इंस्टा की स्टोरी पे आके आप अपना वोट दो और मैं ईमानदारी से पाकिस्तानियों की सोच देखना चाहता हूं कि क्या आप बांग्लादेश का साथ दे के वर्ल्ड कप से बाहर बैठना चाहते हैं, या आप वर्ल्ड कप में जाके इंडिया को हरा के फाइनल अहमदाबाद से निकाल के कोलंबो में खेलना चाहते हैं। गुड नाइट।